दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आज हम डिस्कस करते हैं नरेंद्र मोदी साहब की विजिट जो रशिया में चल रही है। ये विजिट की शुरुआत से ही कुछ अनोखा हो रहा है, जिसकी हम शुरुआत करते हैं कि जब प्रधानमंत्री की फ्लाइट वहां पे पहुंची रशिया में, उनको रिसीव करने के लिए जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए, वो एक्चुअली उन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से सीनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जो कि जीपिंग को लेने के लिए आए थे। तो ये एक पहला इंडिकेशन दिया है रशिया ने कि हम इंडिया की दोस्ती को वैल्यू करते हैं चाइना से ज्यादा। दूसरा, आप देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार पुतिन से मिले तो पुतिन ने आगे बढ़ के और मोदी जी को गले लगाया। इसमें आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जब पुतिन मोदी जी को गले लगा रहे थे तो पुतिन की आंखें बंद हो गई थी। दोस्तों, एक बार सोच के देखिए, जैसे हम ऑफिस में होते हैं, कोई कुलीग आते हैं, उनसे हम गले लगते हैं, 1 सेकंड की लगते हैं, उस वक्त हमारी आंखें बंद नहीं होती। ये एक वेलकम का तरीका है जो हम वेलकम करते हैं। लेकिन जब हम किसी एक दोस्त से मिलते हैं जो कि 10 या 12 साल के बाद हमसे मिल रहा हो, या आप अपने सगे भाई से कुछ समय के बाद मिलते हैं, या एक अपने अजीज के साथ आप मिलते हैं और उनसे गले लगते हैं, तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद इसलिए होती है क्योंकि वो समा आप अपने में समेट लेना चाहते हैं, आप उस हक को एक वैल्यू देना चाहते हैं, इसलिए आपकी आंखें बंद होती हैं। पुतिन की जब आंखें बंद हुई और वो मैंने सीन देखा तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि शायद पुतिन ये बोल रहे हो कि चाहे पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो जाए, लेकिन मेरा जो सच्चा मित्र है वो देश भारत, वो गले नरेंद्र मोदी को नहीं लगा रहे थे, वो लगा रहे थे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, कि हर समय में इंडिया ने रशिया का साथ दिया है और आगे भी साथ देगा। और ये एक इंडिकेशन वो दे रहे थे पूरे वेस्ट को कि देखिए, जिनके लिए आप तत्पर हैं, जिनकी दोस्ती के लिए आप लोग पीछे पड़े हैं हिंदुस्तान के, वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज मेरे गले लग रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, इसके साथ में एक चीज और बोलना चाह रहा हूं कि आज शायद रशिया को भारत की जरूरत हो, लेकिन दोस्ती में जरूरत और ना जरूरत नहीं देखा जाता। दोस्ती केवल दोस्ती होती है। क्या आज इंडिया को पता था 10 साल पहले कि ऐसी नौबत आएगी और यूक्रेन रशिया की वॉर होगी और इंडिया की इकोनॉमी 5th नंबर पे पहुंच जाएगी और इंडिया की ग्लोबल वैल्यू बढ़ जाएगी? तब रशिया की वैल्यू शायद हिंदुस्तान से कम हो, ऐसा कभी नहीं सोचा था हिंदुस्तान ने, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन ये चीज रशिया ने भी नहीं सोची थी। कितने ही वार हुए, कितनी बार यूएन काउंसिल में रशिया ने हिंदुस्तान का साथ दिया है। पूरे वर्ल्ड में जिस वक्त यूएसए पाकिस्तान के साथ सर जोड़ के खड़ा था, उस वक्त रशिया हिंदुस्तान के साथ था। जब बांग्लादेश अलग हुआ और यूनाइटेड नेशंस में ये हुआ कि इंडिया की अगेंस्ट में करारदादें पेश हुई, उस वक्त उसको निगेट करने वाला रशिया था। रशिया ने उस वक्त हमारी हेल्प की और उस वक्त रशिया को शायद ये पता नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान उस एहसान को चुकाने के लायक होगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर बोलता हूं कि दोस्ती में और परिवार में, दोस्तों का और परिवार का पता तब चलता है आपको जब मुसीबत होती है,
जब हिंदुस्तान की मुसीबत थी तो रशिया ने हिंदुस्तान का साथ दिया, और आज रशिया को जरूरत है तो हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा हुआ है। और इसी के लिए रशिया की इकोनॉमी पिछले 2.5 साल में बढ़ गई है। ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि रशिया की इकोनॉमी और यूक्रेन की इकोनॉमी दोनों ही बढ़ गई हैं, दोनों मिडिल इनकम से हाई इनकम में आ गई हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज। आप जो वर्ल्ड बैंक ने डाटा अभी रिलीज किया है वो आप देखिए, 3 कंट्रीज जो कि वार रिडन है वो ईरान और आपका रशिया और यूक्रेन, तीनों की इकोनॉमीज बेटर हुई हैं पहले से। अच्छा, दूसरा, फिर पुतिन ने मोदी जी को अपने साथ गोल्फ कार्ट में बैठा के खुद ड्राइव करके अपने घर का टूर कराया। ऐसा क्या उन्होंने कभी किसी के साथ किया है? ये ऑफिशियल विजिट है, लेकिन ऑफिशियल विजिट को पुतिन ने एक पर्सनल विजिट बनाया। अपने घर की टेरेस में उनको चाय पिलाई, पूरे वर्ल्ड को इंडिकेशन दिया कि मोदी केवल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, ये मेरे दोस्त भी हैं। और उसके बाद पुतिन ने मोदी जी के साथ बैठ के पूरा एक इंटरव्यू दिया और उसका लाइव टेलीकास्ट कराया। ऐसा कब होता है कि जो पर्सनल मीटिंग्स होती हैं उनको आप सुन सको बाहर? उन्होंने वो भी किया, वो भी एक तरीके का इंडिकेशन था। और चाइना और रशिया इंडिया को ये बताने में सक्षम हो रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जगह कोई नहीं ले सकता, चाइना भी नहीं ले सकता। चाइना इज ए फ्रेंड ऑफ कन्वीनियंस। चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट भी है यूएसएसआर के साथ, उसके तो 28 कंट्रीज के साथ हैं, उनमें से एक यूएसएसआर है, रशिया है। तो दोस्तों, मैंने उन पहलुओं पे नजर डालने की कोशिश की है जिन पहलुओं पे शायद कई लोगों की नजर नहीं गई हुई थी। टेक्निकली तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं, टीवी पे सुन सकते हैं, किन किन चीजों पे डिस्कशन हुआ, उसके लिए हम अलग एक प्रोग्राम करेंगे, वो आप देखेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम मेरे करने का मकसद था कि ये दिखाना कि दोस्त दोस्त होता है और जो वक्त में काम आए दोस्त वही है। और एक दोस्त को ये विश्वास होना चाहिए कि कल को अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे दोस्त और मेरी फैमिली मेरे साथ खड़े हैं। इससे बड़ी अपलिफ्टिंग की चीज क्या हो सकती है एक इंसान के लिए? मॉरल बूस्ट होता है एक इंसान का कि मैं अकेला नहीं हूं दुनिया में, मेरे साथ और लोग भी हैं। तो दोस्तों, ये एक रशिया और इंडिया की दोस्ती है जो कि इस समय वेस्ट की निगाह में खटक रही है। इवन मिलर ने कल बोला था कि मैं चाहता हूं कि इंडिया रशिया जाए तो यूक्रेन के बारे में बात करे। कई पत्रकार यूएस के ये बोल रहे हैं कि मोदी जी पुतिन से गले नहीं मिलेंगे, और अगर मोदी जी पुतिन से गले नहीं मिलते तो पूरे विजिट का मकसद ही खत्म हो जाता, क्योंकि ये एक हेडलाइंस बनती पूरे दुनिया में, क्योंकि मोदी जी का ये सिग्नेचर स्टाइल है गले लगने का। और अगर वो पुतिन से गले नहीं लगते तो इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग इज नॉट राइट, एंड मोदी जी हैज गॉन ओनली टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन रशिया। लेकिन ऐसा नहीं है, दोस्तों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दोस्त खुद समझ जाते हैं।
और मैं मानता हूं कि इंडिया और रशिया ऐसे ही दोस्त हैं जो एक दूसरे की बात खुद समझ जाते हैं, और कभी भी किसी भी हाल में हो तो ना इंडिया रशिया का साथ छोड़ेगा, ना रशिया इंडिया का साथ छोड़ेगा। तो इसी चीज़ के लिए, इसके साथ मैं अब नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मिलता हूं, और तब तक मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा प्रोग्राम ये देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका इंडिकेशन आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।